हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने ये 1.2 प्रश्नावली। इसका पहला प्रश्न कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो संख्या दी गई है इनको अब आपको क्या करना है। इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी बेसिक बात बताना चाहता हूँ। देखो, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहले अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब इसमें आपको मैं एक चीज़ बताना चाहिए। एक तो होती है, देखो पहले ये चीज़ देखो, भाज्य संख्या, ठीक है। एक है अभाज्य संख्या। अब देखो, जैसे भाज्य संख्या में क्या होता है। भाज्य संख्या मतलब जिसके दो से ज्यादा गुणनफल, दो से ज्यादा गुणनखंड, ठीक है। और एक हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये और के पहाड़े में भी आ सकते हैं। मतलब और जैसे खुद के स्वयं के पहाड़े में तो आएगी भी, लेकिन इसमें और किसी का भी भाग जा सकता है। इसी तरह अभाज्य संख्या का अर्थ होता है इसमें केवल दो गुणनखंड, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल भाज्य संख्या के देखो। पहले भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जैसे 4 है, तो 4 के कितने गुणनखंड बनेंगे। 2 का 4 में जाता है, 1 का भी, 4 का खुद का, ठीक है। इसी तरह 6 है, तो 6 का देखो, 6 में 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का खुद का और 1 का जाता है। तो इस तरह से 2 से ज़्यादा गुणनखंड है देखो। लेकिन जैसे एक संख्या है अभाज्य संख्या के लिए, देखो भाज्य संख्या, इसमें देखो जैसे 2 है, तो 2 के केवल कितने गुणनखंड बनेंगे, 2 ही बनेंगे, या तो 2 या 1। इसी तरह 3 ले लो, 3 में 3 और 1। इस तरह 5 ले सकते हो, 5 का भी 5, 1, 7 ले सकते हो, 7 का भी 7, 1, 11, ठीक है। इस तरह अब देखो, हम जो ऊपर पढ़े वही कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब देखो, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, तो किसी भी भाज्य संख्या, जितनी भी भाज्य संख्या, मतलब ये क्या होती है ये बता रहा हूँ मैं, संख्या है, उनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। उसका जो प्रसार होता है वो यूनिक होता है, लेकिन ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। मतलब कि जितनी भी जो भाज्य संख्या होती है उनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। उसका जो प्रसार होगा होता है वो यूनिक होता है, लेकिन ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल है 80 का। हम देखो गुणनखंड करेंगे, 2 40 बार, 2 20 बार, 2 10 बार, 2 5 बार, अब 5 का 1 बार, ठीक है। तो 80 को हम किस तरह से लिख सकें। देखो 2 की घात कितनी, 2 कितनी बार, 4 बार, तो 2 की घात 4, और 5 कितनी बार, 1, तो ये 5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो भाज्य, ये भाज्य और ये आपकी क्या हो गई, अभाज्य। अब देखो, जैसे एक नया रूल, एक होता है 1,
एक देखो इस तरह से लिखना है कि एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। एक जो एक है ना वो ना ही तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा पहला प्रश्न देखो 140 है, 140 को क्या करेंगे, देखो 2 बार 70, फिर से 2 का गया 35, अब कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 का गया 7 बार, 7 का 1 बार। तो देखो अतः 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 5 × 7। आई बात समझ में। इसी तरह दूसरा प्रश्न 156 है, तो 156 को भी 2 से दिया तो 7 × 14, 2 8 16 78। इसी तरह 78 में फिर से 2 का चला जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, अब 2 का नहीं जाने वाला, 3 का जाएगा, 3 1 3 और 3 3 9, अब 13 में 13 का। ठीक है, फिर से देखो अतः 156 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 2 × 3 × 13। आई बात समझे। ठीक है, इसी तरह तीसरा, इसी का पहले प्रश्न का तीसरा पॉइंट ये क्या था, 38 25, तो इसमें 2 3 का नहीं जाने वाला, 5 का देखो जाएगा, 5 का जाएगा, जैसे इसमें 38 में जाएगा 7 बार, 7 × 35, 3 इसको दे दिया 32, तो 7 की 5 की 30, 2 इस बार इसको दे दिया तो 25, 2 5 25, 765 बार गया। फिर से 5 का जाएगा, 5 का इस बार 1 बार गया, इसमें गया ये इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया तो 5 25, और 1 इसको देते 5 थी 15। ठीक है, तो अब 3 का जाएगा, 3 का गया, 3 बजे 15, 3 एकम 3, फिर से 3 का जाएगा 17 बार, 17 17 दूनी 34, 17 51। ठीक है, और अब 17 का 1 बार चला गया। ठीक है, तो अतः इसका क्या हो जाएगा, 38 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 17, इस तरह से। ठीक है, आप भी करके देखें कोशिश, फिर भी ये देखो जैसे 5, इसमें 5 का जाने वाला है, तो देखो 1 0 0 1। ठीक है, अब कितने का जाएगा, अब 7 का जाएगा 143 बार। ठीक है, जैसे 10 में गया 1 बार, 3 इसको दे दिया 30, तो 7 चौक 28, 2 इसको दे दिया तो 21 21 21। ठीक है, अब देखो 143 में जाएगा 11 का जाएगा तो कितनी बार, 11 का 11, 3 दे दिया 13 बार गया, और बाद में 13 का भाग गया 1 बार, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 × 7 × 11 × 13, किसको, 5005 को अतः। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप करके देखें, इसका 5वां पॉइंट, अगर नहीं आए तो अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।